टोक्यो रिवेंजर्स सीज़न 2 एपिसोड 1 की शुरुआत एग्जैक्ट उसी पॉइंट से होती है जहां सीज़न 1 की एंडिंग हुई थी, जब किसाकी ने ताकेमिची को अपनी गन पॉइंट पर बिठा रखा था। ताकेमिची इस बात को सोच सोच के रो रहा होता है कि उसकी इतनी मेहनत के बाद भी वो पास्ट को चेंज नहीं कर पाया। वहीं किसाकी उससे कह रहा होता है कि ताकेमिची, तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें वहीं पहुंचाने वाला हूं जहां तुम्हारे दोस्त जा चुके हैं, मेरे हीरो। इतने कहने के बाद जब किसाकी गन फायर करने वाला होता है, तभी अचानक लाइट चली जाती है और किसाकी को पीटा जाता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि ताकेमिची की आंखें एक बीच के किनारे खुलती हैं और उसके सामने एक बंदा खड़ा होता है जो दिखने में बाजी लग रहा था, पर असल में वो काजुतोरा होता है। यहाँ पर वो प्रेजेंट चल रहा होता है जिसमें ताकेमिची ने ड्रैगन को मरने से बचा लिया था और काजुतोरा को 12 साल की जेल हो गई थी। तो अब ताकेमिची सोच रहा होता है कि 12 साल हो चुके हैं और काजुतोरा अब जेल से बाहर आ चुका है। फिर काजुतोरा मुड़ता है और ताकेमिची को मारने लगता है। मारने के बाद काजुतोरा ताकेमिची को बताता है कि कुछ वक्त पहले कुछ लड़के एक लड़की को इन द मिडल ऑफ द स्ट्रीट मार रहे थे और जब वो उन्हें रोकने गया तो वो बंदे बताते हैं कि वो तोमान के मेंबर्स हैं। और काजुतोरा ताकेमिची से पूछते हुए ये कहता है कि तोमान आखिर कब से औरतों पर हाथ उठाने लगी। यहाँ पर काजुतोरा ने ये ताकेमिची से इसलिए पूछा होगा क्योंकि इस नई टाइमलाइन में जहाँ काजुतोरा जेल में था, वहीं ताकेमिची तोमान का वाइस प्रेसिडेंट बन चुका था। वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद इस टाइमलाइन में ताकेमिची एक ईविल में टर्न अप हो जाता है और इसलिए जहाँ पहले ताकेमिची किसाकी के खिलाफ लड़ रहा था, इस बार उसकी जगह चीफुयू लड़ रहा होता है। साथ ही काजुतोरा ये भी बताता है कि अब चीफुयू नहीं रहा, ड्रैगन को भी सालों पहले फांसी दे दी गई और माइकी कहाँ गया ये कोई भी नहीं जानता। इन द प्रेजेंट टाइम तोमान एक बहुत ही ईवल गैंग बन चुका है। सारे गलत काम, ड्रग डीलिंग, इलीगल कसिनोज, लोन शार्किंग, मर्डर तो इनका रोज़गार हो चुका था और पुलिस या गवर्नमेंट कोई भी इनसे कुछ नहीं कहता था। उसके बाद आंखों में आंसू, आवाज़ में दर्द के साथ काजुतोरा ताकेमिची से पूछता है कि क्या ये वही टोक्यो मांजी गैंग है जो माइकी 12 साल पहले बनाना चाहता था, या जिसके लिए बाजी ने अपनी जान दे दी थी। फिर ताकेमिची भी माइकी की गुजरी हुई पुरानी यादों को सोचते हुए आंखों में आंसू लेकर कहता है, नहीं, ये वो नहीं हो सकती। सुनो यारो, ताकेमिची इस वक्त उन यादों के साथ था जो फर्स्ट टाइम लाइन की थी। जो पिछले 12 सालों में उसने बुरे काम किए या वो बुरा रहा होगा, उसे ये याद नहीं था क्योंकि वो उस वक्त पास्ट में था। इजी वे में कहूँ तो ताकेमिची जब पास्ट में जाता है और फिर कुछ चेंजेस करके फ्यूचर में 12 साल बाद लौटता है, तो उसे नहीं पता हो सकता कि इन 12 सालों में वो क्या करता है, क्योंकि उसके लिए ये वक्त है ना उसकी चुटकी की तरह बीत जाता है। जहाँ 12 साल में उसकी बॉडी और उसका एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, पर उसका दिमाग टेलीपोर्ट कर लेता है 12 साल के गैप के साथ। इन द नेक्स्ट सीन ताकेमिची काजुतोरा से पूछता है कि क्या वो बता सकता है कि आखिर तोमान बदल कैसे गई, जिसका जवाब देते हुए काजुतोरा कहता है कि माइकी बदल गया और माइकी के बदल जाने के बाद तोमान भी बदल गई। पर एक महीने पहले जब चीफुयू गायब हुआ तो उसे ढूंढते हुए माइकी भी गायब हो गया। उसके बाद काजुतोरा ताकेमिची को अपनी कार में बिठाकर कहीं ले जाने लगता है और रास्ते में काजुतोरा को एक फ़ोन आता है, जिसके बाद काजुतोरा ताकेमिची को बताता है कि कल रात जब ताकेमिची किसाकी की कैद में था, तब पाचिन और पाइन का मर्डर हो गया। काजुतोरा बताता है कि माइकी अब अपने पुराने दोस्तों पर भरोसा नहीं करता है। माइकी अब एक बहुत ही बुरा इंसान बन चुका है और ये मर्डर भी किसाकी ने उसी के ऑर्डर पर करा होगा। माइकी को वापस पहले जैसा करने के लिए उसे किसाकी के वायलेंस और ब्लैक ड्रैगन के पैसों से दूर ले जाना होगा। ब्लैक ड्रैगन पास में एक बाइकर्स की गैंग थी जिसके खिलाफ लड़ने के लिए तोमांस फॉर्म हुई थी, पर अब प्रेजेंट में माइकी ने इनके साथ हाथ मिला लिया था और इस वक्त वो ही पुराने बाइकर्स माइकी के सबसे हैवी हिटर्स थे। बताते बताते काजुतोरा ये भी बताता है कि एक पुलिस डिटेक्टिव कुछ टाइम पहले चीफुयू और उससे मिलने आया था, जिसे अपनी बहन का बदला लेना था और किसाकी को जेल पहुंचाना था। ये पुलिस डिटेक्टिव और कोई नहीं, हिनाता ताचिबाना का भाई नाओटो था, जिसके साथ हैंडशेक करके ताकेमिची पास्ट और प्रेजेंट में टाइम ट्रेवल करता था। और वो बताता है चीफुयू के हाथ असल में किसाकी के खिलाफ एक सबूत लगा था, जिससे ये प्रूफ हो जाता कि हिनाता की मौत तोमान के ही एक मेंबर आत्सुशी सेंडो ने अपनी कार से टक्कर मारकर की थी। आत्सुशी सेंडो याद हो तो ताकेमिची का पुराना दोस्त अक्को नहीं था
और उस एक्सीडेंट में अकुन और हिनाता दोनों मारे जाते हैं। बात खत्म। काजुतोरा कार रोककर एक गली की तरफ इशारा करते हुए ताकेमिची से कहता है, वहाँ उस गली में तुम्हें किसी से मिलना है, जाओ। ताकेमिची जब गली में जाता है तो वहाँ नाओटो मिलता है और तभी नाओटो ताकेमिची को अरेस्ट कर लेता है, ये कहते हुए कि तुम्हें मर्डर के इल्ज़ाम में अरेस्ट किया जाता है। पीछे काजुतोरा के रिएक्शन को देखकर लगता है कि उसे नहीं पता था कि नाओटो वहाँ पर ताकेमिची को अरेस्ट करने के इरादे से आया था। उसके बाद ताकेमिची और नाओटो एक रूम में बात करते नजर आते हैं, जहाँ नाओटो अपने लैपटॉप के ऊपर ताकेमिची को वीडियोस दिखाता है जो कि शिफुयो ने रिकॉर्ड किए थे। उन वीडियोस में ताकेमिची तोमांस के लिए काम करता नजर आता है, जो कि अकुन को ये ऑर्डर्स दे रहा था कि उसे किसी को मारना है। किसाकी ने ये ऑर्डर्स ऊपर से दिए हैं। फिर अकुन पूछता है कि आखिर उसे किसे मारना है, तो ताकेमिची कहता है कि मुझे नहीं पता, ये कॉन्ट्रैक्टर तुम्हें बता देगा। उसके बाद तुम्हें बस उसे मारना होगा। इस बात पे अकुन मना भी करता है, पर ताकेमिची गुस्से से उसे चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें बस ये काम करना ही होगा। उसके बाद नाओटो एक और वीडियो चलाता है जिसमें ताकेमिची रोते हुए चिल्ला रहा था कि किसाकी कितना कमीना इंसान है और उसने चालाकी से उसके हाथों उसे मरवा दिया, और वो यहाँ पर किसी और की नहीं बल्कि हिनाता ताचिबाना की बात कर रहे थे। जब अकुन को ताकेमिची किसी को मारने के ऑर्डर्स दे रहा था तो वो और कोई नहीं बल्कि हिनाता ताचिबाना को मारने के लिए था, लेकिन उस वक्त ताकेमिची को ये पता नहीं था। जब ताकेमिची उस वीडियो में ये देखता है कि इस बार हिनाता को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि वो खुद था, तो वो सदमे में ज़मीन पर गिर जाता है। उसके बाद ताकेमिची बुरी तरह टूट कर रोने लगता है और नाओटो उसे समझाने की कोशिश करता है कि हम अभी भी सब कुछ ठीक कर सकते हैं। उसके बाद नाओटो ताकेमिची को ये समझाता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता कि टेटा किसाकी हर बार मेरी बहन को मारने में कामयाब हो जाता है। चाहे तुम कितनी बार भी भविष्य बदल दो, पर हर बार मेरी बहन को किसाकी मार ही देता है। उसके बाद कुछ पुलिस ऑफिसर्स की आवाज़ आती है जो उस रूम के गेट को पीट रहे थे जिसमें ताकेमिची और नाओटो बात कर रहे थे। डेफिनेटली वो ताकेमिची को अरेस्ट करने के लिए वहाँ पर आए थे। उसके बाद नाओटो ताकेमिची से कहता है कि मैं प्लान तो बनाना चाहता हूँ पर हमारे पास वक्त नहीं है। इसके बाद तुम्हें डिटेंशन रूम भेज दिया जाएगा और उसके बाद हम कभी भी फिर इस तरह नहीं मिल पाएंगे। इसके बाद नाओटो ताकेमिची से हैंडशेक करने को कहता है और कहता है कि तुम्हें पास्ट में जाकर ये पता लगाना होगा कि तुम्हारे और किसाकी के बीच आखिर पास्ट में हुआ क्या था। उसके बाद ताकेमिची 12 साल पहले पहुंच जाता है जहां पर वो हिनाता के साथ बॉलिंग रूम में बॉलिंग कर रहा था, और वहां पर फिर ताकेमिची और उसके साइड वाली लेन में एक और लड़का, दोनों बॉलिंग करते हैं। दोनों ही बॉलिंग करते वक्त पूरा स्ट्राइक्स ले लेते हैं, यानी सारे के सारे बोटल्स को गिरा देते हैं। ये देख कर के साइड वाले लेन में भी सारे बोटल्स गिरे हैं ताकि मिर्ची अपने साइड में देखता है कि आखिर ये कौन था। और फिर वहाँ पर हमें पर्पल कलर कटे हुए होठ में एक लड़का नज़र आता है जो कि ताकि मिर्ची से कहता है कि हम परफेक्टली सिंक थे। और इसी के साथ टोक्यो रिवेंजर सीज़न 2 एपिसोड 1 हो जाता है ख़त्म। मिलते हैं गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना कि आपको कौन सा पार्ट बेस्ट लगा और आपको अगला एपिसोड का एक्सप्लेनेशन चाहिए या नहीं।